तो गाइस ये है वो बॉक्स। मैंने आपको बताया ऐसे मल्टीपल चीज़ें रखी है मेरी ऐसे पुरानी। हाय गाइस, मेरा नाम है कनिष्क। वेलकम टू माय चैनल। आज हम गुड आफ्टरनून में वापस उठे हैं सोकर और चाय पी रहे हैं। भाई मेरे हाथ की चाय की तो बात ही अलग है। तो घर पे मेरे घर वाले मुझसे ही चाय बनवाते हैं। खैर आज मैं सोच रहा हूँ कि मिस्ट्री बॉक्स जो है उसको ओपन किया जाए और आपको दिखाया जाए कि क्या है उसके अंदर। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुना दूंगा उसकी, कि वो मुझे कैसे मिला, मुझे किसने दिया है। तो ये सब मैं आपको सुनाऊंगा पहले। पर उसके पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी अभी एक रिसेंटली जो मैंने डाला था वो शॉर्ट, उसमें 1.9 के व्यूज़ हो गए हैं। रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी, शायद रिस्ट्रिक्शंस उसमें कॉपीराइट की वजह से लग गया था, पर इट्स ओके। आप लोगों ने जो सपोर्ट किया मुझे उसके बाद भी, तो उससे मेरे 1.9 के व्यूज़ हो गए उसमें। और बस फिर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में मिस्ट्री बॉक्स में क्या है। जब तक बने रहिए और चाय पीजिए दोपहर में। अरे आपने कुछ नोटिस किया होगा कि मैं बैक कैमरे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपना वीडियो, जो कि शायद सही भी बन रहा है। अभी ये मेरा दूसरा टेक है इसका बनाने का। और बात यह है ना कि आज मैं ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिख नहीं रहा हूँ। मैं अभी 0.5 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, पर देखिए थोड़ा सा कलर वलर लगे मेरे हाथों में भी, तो इतना प्रेजेंटेबल मैं दिख नहीं रहा हूँ आज। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं अपने चेहरे का कम उपयोग करूँ और आपको मिस्ट्री बॉक्स ओपन करके दिखा देता हूँ। आज ये काफ़ी अच्छा टाइम है और घर पे एज़ यूजुअल अभी कोई है नहीं। मैं आपको बताऊँगा क्यों नहीं है वो घर पे अभी कोई। और मेरे घर पे सिर्फ मतलब शाम के टाइम पे ज़्यादा लोग रहते हैं, बाकी उसके पहले नहीं रहते। तो जैसे इसके बाद वाली जो वीडियो है वो मैं आपको बताऊंगा कि मतलब उसमें स्टोरी क्या है मिस्ट्री बॉक्स की। और फिर मेरे साथ बनी रहिए और देखते रहिए। गाइस तो हम लोग ने खाना खा लिए हैं और अब हम अपना काम करने जाएंगे, जो मेन काम आपको हमने बोले थे आज, अनबॉक्सिंग बॉक्स की, मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग। तो मैं आपको थोड़ी पहले इसके बारे में कहानी सुना देता हूँ। ये जो मिस्ट्री बॉक्स है वो इस बात ये है ना कि मैं यूट्यूब में कुछ भी डाल सकता हूँ, कुछ भी पोस्ट कर सकता हूँ, जो मेरे मन में आए A to Z कुछ भी पोस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि बात ये है ना कि यहाँ पे ना मेरे घर वाले मुझसे ऐड है, ना मैंने किसी को अपने आप को सब्सक्राइब करने के लिए बोला हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ भी पोस्ट कर सकता हूँ और मैं करता हूँ पोस्ट। मैं कुछ भी यहाँ पे बोल सकता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच यूट्यूब में ही है मेरे पास, सही बताऊँ तो इसलिए मैं आज आपको ये मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग यहीं पे करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ना कभी इसका जिक्र किया है, ना कभी इसे खोल के दिखाया 1 साल में। क्योंकि बात यह है ना कि ये जो मिस्ट्री बॉक्स है ये मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत पुरानी। हम लोग 9th से फ्रेंड थे। उसके बाद फिर 11th में हम लोग रिलेशन में आ गए, क्योंकि हम दोनों को पसंद था एक दूसरे के साथ रहना। पर फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कॉलेज में आके कि हम लोग का वो वर्क नहीं कर पाया। पर ना मैं ऐसे चीज़ें फेंक नहीं सकता किसी की। किसी ने अगर मुझे इतनी प्यार से पहले कभी दी हो तो मैं कभी उसको फेंक नहीं सकता। तो बात ये है ना कि मैंने उसे रख लिया, और उसे मैंने रख लिया। उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी में जो कोई भी आया या फिर किसी ने मुझे कुछ गिफ्ट दिया होगा, तो मैं उसमें उसको स्टोर करके रखता हूँ। तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो मेरी दोस्त थी, वो जो मेरी बंदी बन गई, सिर्फ उसकी चीज़ें हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी है जो मेरे ऐसे टाइम टू टाइम मेरे दोस्तों ने दिए हैं, या फिर कोई लड़की हो जिसने मुझे दी है। एक फ्रेंड थी मेरी, तो वो मुझे लाइक करती थी, तो उसने भी मुझे दी थी एक चीज़। मतलब उसने भी मुझे एक चीज़ नहीं, उसने भी मुझे 2-3 चीज़ें दी थी। तो शायद मिस्ट्री बॉक्स में वो भी रखी हो, तो मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से उसे खोला नहीं हूँ। और बात ये है ना कि पहले ये जो मिस्ट्री बॉक्स है मैं हर जगह लेके जाता था अपने साथ। मतलब मैं जब भोपाल में रहता था तो ये भोपाल में था मेरे साथ। मैं ऐसे मतलब कहीं ना कहीं रखता था अपने आसपास। पर ऐसा होता है ना कि वक्त के साथ साथ हम लोगों को भूल जाते हैं, हम बस मूव ऑन कर जाते हैं हर चीज़ से। तो फिर वो एक कोने में ही पड़े रह जाती है हर चीज़ें उनकी जो दी गई है। पर वो अभी भी रखी है, बहुत अच्छे से मैंने रखा हूँ उसको। कोई खोलता नहीं है मेरे घर पे, क्योंकि मैंने मना करके रखा हूँ कि प्लीज़ मत खोलना। अब पता नहीं खोल भी लिए होंगे तो हो सकता है वो जान गए होंगे कि किसने दिया है। बाकी अब हम जाते हैं अनबॉक्स करने के लिए। सबसे पहले उसको ऊपर से नीचे लेके आएंगे। और ना मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, तो लेट्स सी कि हम कैसे वीडियो बनाते हैं। मेरा फेस दिखेगा उसमें या फिर नहीं दिखेगा, या फिर सिर्फ बॉक्स दिखेगा। ट्राईपॉड होना बहुत मुश्किल है यार यहाँ पे, बहुत बहुत ज़रूरी है। पर बात यह है ना कि मेरा ट्राईपॉड टूट भी गया है। और मैंने ये गोल रखा हूँ कि अगर मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 20 हो जाते हैं और मेरे व्यूज़ 100 आ जाते हैं किसी में, तो फिर मैं एक ट्राईपॉड ले लूँगा नया। मतलब ये मैंने सोच के रखा हूँ, और मतलब ये ज़रूरी भी है क्योंकि मेरे पास हैं पैसे ट्राईपॉड लेने के। पर बात ये है ना कि रिवॉर्ड तभी मिलना चाहिए जब कुछ अचीव हो।
तो इससे उस चीज़ की कीमत पता चलती है। तो दैट्स वाई मैं यही करूँगा कि अगर मेरे किसी भी वीडियो में ऐसे 100 के ऊपर व्यूज़ गए और मेरे 20 सब्सक्राइबर हो गए तो फिर मैं एक ट्राइपॉड खरीद लूँगा। तो चलिए गाइस चलते हैं और अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस मुझे लगता है कि मुझे ऊपर बैठ के अनबॉक्सिंग करना पड़ेगा, पर वो थोड़ा सा धूल वाला कमरा है और वो बॉक्स भी धूल वाला है। पर मैं सोच रहा था कि नीचे लाके करूँगा, पर मेरी बहन वहाँ पे खा रही है खाना, तो वो मुझे देख के हंसेगी और मैं उसके सामने ऐसे बात भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझसे छोटी है। तो फिर हम ऊपर ही अनबॉक्स कर लेते हैं। और बात यह है ना कि मुझे जल्दी ट्राइपॉड लेना है, तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे ऐसे 100 व्यूज़ करवा दीजिए लॉन्ग फॉर्म की वीडियोस में और 20 सब्सक्राइबर करवा दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए ठीक है, तो अब हम करते हैं अनबॉक्स। पहुँच गया हूँ ऐसे धूल भरे कमरे में। मेरे घर वालों ने यहाँ पे बारिश में कपड़े सुखाने के लिए ये भी लगा कर गए। बाकी ये रखा है बॉक्स, दिख रहा होगा आपको, ये रखा हुआ है। तो मैं इसको अनबॉक्स करवाता हूँ अभी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मुझे ना ऐसे क्रेज़ी क्रेज़ी चीज़ें लेने का शौक़ है बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने ना अभी ये लिया था, अभी तक के मैंने इसको खोला भी नहीं हूँ। और ये मेरा कमरा हुआ करता था तो यहाँ पे टंग गया और फिर मैं चला गया वहाँ से, तो फिर मैं इसको लेके नहीं जा पाया। ये देखिए, लग रहा है ना सही, शूरीगेन मस्त है, कमर मज़ा आती है इसको देखने में। ऐसी चीज़ें मैं कलेक्ट करते रहता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अब हम करेंगे अनबॉक्स। तो गाइज़ ये है वो बॉक्स, इसे अब हम खोलेंगे। देखिए मतलब कितना सही दिखता था ये पहले। आप मतलब ये अभी तो धूल धूल हो गया है, और आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कितना अच्छा ऐसे उसने डेकोरेट करके दी होगी मुझे। काफ़ी बड़ा बॉक्स है ये, जैसे मैं आपको गिन के बताता हूँ। ये एक और ये दो, ऐसे दो हाथ से चले जा रहे हैं मेरे। तो ये ना एक केक का बॉक्स था, तो उसने इसके अंदर मुझे शूज़ रख के दी थी और एक शर्ट रखी थी, शायद टी शर्ट रखी थी। तो मतलब ऐसा था वो बॉक्स, और कुछ और भी था इसमें चीज़ें, तो मैं भूल रहा हूँ वो चीज़ें। तो लेट्स अनबॉक्स दिस बॉक्स। और ये गाइस जो ये पलंग है, ये जंग लग रहा है, पर ये एक टाइम पे यूज़ होता था। इसे मैं यूज़ करता था क्योंकि ऊपर रखा हुआ है ये पलंग, तो मैं पढ़ता था और जब मैं थक जाता था पढ़ के तो यहीं पे सो जाता था। नीचे इसके पलंग के ऐसे पेंट के दाग पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा ज़्यादा कुछ कारीगरों ने पेंट नहीं किया है, हम लोग ने ही पेंट कर लिया था। तो अभी हम खोलते हैं इस बॉक्स को। क्या आप एक्साइटेड हैं? अगर हैं तो लाइक कर दीजिए। ये देखिए, मैंने आपको बताया ना, इसमें मल्टीपल चीज़ें रखी है मेरी ऐसे पुरानी। तो आप ये तो गेस कर ही सकते हैं कि ये क्या है। किसी के पास कोई जवाब है? नहीं। तो ये है मेरे कॉलेज की शर्ट। तो स्क्रिबल डे का है ये सब जो लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक बार इसको खोल के बता देता हूँ, रुकिए। देखिए गाइस, ये सामने से क्या सही दिख रही है यार। ऐसे मैं तो इमोशनली हो गया इन सबको देख के। ऐसे मुझे कॉलेज की याद आ गई अपनी। कॉलेज वो चीज़ है ना जिसने ऐसे मतलब बहुत कुछ सिखाया है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन स्कूल अपन इतना कुछ सीख नहीं सकते क्योंकि अपन अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। बहुत से लोग कॉलेज में भी ऐसे पेरेंट्स के साथ रहते हैं। जो लोग ऐसे बाहर रहते हैं वो काफ़ी कुछ सीखते हैं ज़िंदगी के बारे में, कैसे रहना है, कैसे मैनेज करना है, कम पैसों में कैसे अपना काम चलाना है। ये सब मैंने कॉलेज में ही सीखा है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा पास ले जाके दिखाता हूँ, देखिए। वाह प्लीज़ इसको पढ़िएगा मत स्टॉप करके, इसमें काफ़ी कुछ खतरनाक चीज़ें भी लिखी हो सकती है। मैं आपको उसको अभी पीछे से दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। पीछे तो मुझे लगता है ना कि सारे ऐसे लड़कों ने लिखा है। ये देखिए क्या क्या लिखा है भाई, क्या क्या बना है। खैर कॉलेज लाइफ में तब तो चलता है भाई, अब तो सब कहाँ कहाँ होंगे मुझे भी नहीं पता है काफ़ी सारे लोगों का। ये मेरी एक फ्रेंड ने लिखा है, योशिता नाम है उसका। तो वो काफ़ी अच्छी जगह पे है अभी, मस्त है, मतलब प्लेस काफ़ी अच्छी जगह पे है वो। तो ये तो हो गई शर्ट की बात, अभी हम इसे रख देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये जो चीज़ है ये मेरी एक फ्रेंड ने दी है, मैं आपको नाम बताता हूँ उसका, खुशी। और वो ना मेरे साथ ही है एसेंचर में। तो उससे पता है मुझे ऐसे की रिंग का काफ़ी शौक है, तो उसने मुझे ऐसे की रिंग दी है। जब हम लोग जा रहे थे लास्ट के टाइम में, तो ऐसे उसने मुझे ये सब दी थी। और शायद उसने मुझे टॉफ़ी भी दी होगी, तो मैंने उसका रैपर संभाल के रख लिया। गाइस कौन कहता है कि ये सिर्फ लड़कियां रख सकती है, लड़के भी करते हैं सब चीज़ें। ये देखिए काफ़ी अच्छा उन्होंने मुझे बना के दी थी। के खुशी और कनिष्क ऐसे लिख के दिए, और बेस्टी लिखी है उसने यहाँ पे। मेरे हाथों पे बच जाइएगा, वो ज़रा कलर नहीं छूटा है।
क्या सही दिख रहा है ना। चलिए अब आगे का देखते हैं। अब नेक्स्ट ये तो कुछ डिलीवरी वाला डब्बा लग रहा है मुझे। हाँ हाँ, ये तो डिलीवरी वाला डब्बा ही है। इसमें क्या क्या है मैं कोई इसको खोल के दिखा देता हूँ। वैसे फालतू चीज़ होगी तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी नहीं। कैलकुलेटर रखा है। ये इंजीनियर्स को बहुत काम आता है। इंजीनियर जो होंगे उसको पता होगा कि क्या है ये उसी का रुमाल है। तो बाकी इसमें कुछ नहीं है। पेंसिल्स वगैरह दिख रही है और प्रोटेक्टर दिख रहा है और कुछ कुछ दिख रहा है। तो इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। ये तो ऐसे ही रख दिया होगा मैंने, क्योंकि मैं ये सब यूज़ करता था। तो बाकी और चीज़ ये है स्लाइस। भाई मैं इसकी ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने ऐसे किया था, रेफ़र एंड अर्न का आया था उसमें कि 400 रुपये रेफ़र करो और अर्न कर लो। तो हम सबको ये रेफ़र करते बैठते थे, क्योंकि भाई कॉलेज के टाइम में पैसों की तो बहुत ही कमी थी। बाकी ये पत्तों का जो है, ये हम लोग दोस्तों के साथ खेलते थे रूम पे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जिसको पता है कि ये क्या है वो भाई ओजी है। मतलब सच में ओजी है। वर्ल्ड कप याद ही होगा आपको, जिसमें इंडिया 19 नवंबर, ठीक है ना। तो ये वही है, पर ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है। तो हम लोग गए थे दोस्तों के साथ। बाकी और भी चीज़ें हैं इसमें, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ अभी। इसमें ये एक डब्बा रखा है। ये ORS का डब्बा है, पता है। तो इसमें ना वो मेरा एक ब्रेसलेट था जो उसने दी थी, तो वो टूट गया था। तो या गाइस मेरे हाथों को मत देखिएगा प्लीज़, क्योंकि ना बात यह है कि होली का कलर इतनी जल्दी छूटता नहीं है। तो ये वही है, ब्रेसलेट टूट गया था तो मैंने इसमें उसके छोटे छोटे बीट्स जो थे वो रख लिया था निकाल के। बाकी ये तो कुछ ऑफ़र लेटर जैसा दिख रहा है, सरकारी कागजात जैसा। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। पर ये उसने नहीं दिया है। ये आपको मैंने बताया था, जो मुझे प्यार करती थी, पर मैं तो उसको दोस्ती मानता था, तो उसने दी थी मुझे। तो ये भी मैंने संभाल के रखा हूँ। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ अभी। ये तो मुझे ईशा ने गिफ्ट दी थी, जिसके साथ अभी अपन ने दिल्ली का ब्लॉग बनाया है। तो ये मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। गाइस अभी मुझे नोटिफिकेशन आया कि शायद आज इंडिया का मैच है। ये भी काफ़ी सही है। ये भी मुझे एक दोस्त है उसने दी थी। गाइस ये देखिए गुलाब रखा है, मुरझाया हुआ, पर स्टिल अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये घड़ी भी उसने दी थी, तो ये मैंने रख लिया हूँ, पर पता नहीं इसे किसी ने तोड़ दिया था। चलती नहीं है, पर मेरे पास है। देखिए और भी गुलाब है, सही लग रहा है ना। टोटल 3 गुलाब देख लिए हैं अभी अपने। ये तो बॉल है, पर ये जो है ये फ्रेशर्स सॉरी फेयरवेल का है। हमारे अनऑफिशियल फेयरवेल हमने जो रखे थे, बैच ऑफ 2024। ये घड़ी भी नहीं चलती है, ये भी उसने दी थी। देखिए गाइस, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। मैं अपने स्कूल में नहीं, सॉरी स्कूल में नहीं, ये मैं NCC में था, तो ये मेरे नाम का बैच है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी एनिवर्सरी थी तो उन सब चीज़ों की चीज़ें ये। तो ये उससे क्या बोलते हैं, जो ऐसे कंधे में पहनते हैं, वो थी। एनिवर्सरी थी हमारी उस टाइम की बात है ये। ये उसने मुझे बर्थडे में एक डायरी दी थी। मैं उसके अंदर का कंटेंट तो अभी नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ बिल्कुल भी। ये उसकी ही डायरी है। और ये मेरे लैपटॉप का कुछ रखा हुआ है। और ये भी उसने ही दी थी मुझे। ये तो बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ मैं। देखा मेरा बॉक्स। वैसे ना मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं दिखाया हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ऐसे नाम लिखे हुए हैं, तो हो सकता है कि वो आपको पता चल जाए। और मैं आपको बता सकता हूँ वो नाम, इतना कोई बड़ी बात है नहीं। उसमें से कुछ तो मेरे दोस्त लोग भी हैं,
पर बात ये है ना कि इतनी जल्दी कैसे, अभी तो चालू किया है हमने यूट्यूब चैनल। थोड़ी मेरी फैमिली अच्छी बन जाए यूट्यूब में, मेरे दोस्त लोग ऐसे काफ़ी बन जाए यूट्यूब में, मैं भरोसा कर सकूँ कि आप सीक्रेट्स रख सकते हैं मेरे, तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इन सब चीज़ों में। और मैंने एक डायरी आपको खोल के दिखाई भी नहीं है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो काफ़ी सारे लेटर्स हैं वो भी नहीं दिखाए हैं, तो वो भी मैं आपको आराम से पढ़ाऊँगा। पर पहले कुछ कुछ माइलस्टोन हम सेट कर सकते हैं, तो वो माइलस्टोन आप बता सकते हैं कि कितना हो सकता है। पर मेरे हिसाब से तो 50 सब्सक्राइबर्स इनफ होंगे, 50 या 100 सब्सक्राइबर्स। फिर उसके बाद मैं इसमें एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें हम वो सारे लेटर्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या लिखा है उस चीज़ में, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम से पढ़ा नहीं हो तो मुझे भी याद नहीं है कि क्या क्या हो सकता है उस चीज़ में। तो बस, और गाइस आपको पता है अभी जस्ट मुझे ना एक स्कैमर का फ़ोन आया, तो बोलता कि हाँ गणेश, मैं ना जी जी बोल रहा हूँ, आप पहचाने? तो मुझे तो पता चल गया था कि ये सब स्कैम ही है, क्योंकि ये एक आध बार और आया है मुझे। तो बोलते हैं मैं आपको काम से कॉल किया था। तो मैंने बोला बताइए काम क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे डाल रहा हूँ अर्जेंट, तो ना आप अभी अपने पास रख लो, फिर मुझे भेज दीजिएगा। तो यार मैं तो वीडियो बनाने में व्यस्त था, तो मैंने उसकी मज़ा नहीं ले पाया। पर अगर उसका वापस कॉल आता है ना, क्योंकि मैंने उसको बोला कि 5 मिनट में मैं कॉल करता हूँ, तो मैं रिकॉर्ड ज़रूर कर लूँगा। तो गाइज़ आप भी थोड़ा सावधान रहिए इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत चल रही है। बात हम बॉक्स पे आते हैं, तो बात ये है ना कि टाइम के साथ ऐसे जो मेमोरीज़ होती है वो फेड होने लगती है, और कई सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, हम कई सारी चीज़ों से मूव ऑन कर लेते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि हम मूव ऑन कर ले चीज़ों से, क्योंकि वो जो याद है वो बहुत परेशान करती है। जो लोग उसी यादों के सहारे बैठ जाते हैं उनका मतलब हाल तो बहुत ख़राब होता है, ना उनके करियर आगे बढ़ पाता है, क्योंकि वो उसी पीछे वाली चीज़ों में स्टक है। तो बात ये है ना कि मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ऊपर कि चीज़ों को लेट इट गो करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आते हैं, पर हमें काफ़ी सारी यादें दे जाते हैं। और उन यादों की रिस्पेक्ट करके उनके सामान को भले ही अपने पास रख लो, पर ऐसा ना रखो कि रोज़ दिखे वो अपन को, रोज़ अपने दिमाग में एक चीज़ आए कि कैसी चीज़ें थी। बस रख लो, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से उस टाइम पे दिया था, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर गाइस ठीक है, आज के लिए तो इतना ही। और लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बना नहीं रहा हूँ आज के टाइम में, क्योंकि ना बात ये है कि बहुत बड़े वीडियो हो जाते हैं और कोई दिखता नहीं है, अभी इतने ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं। तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि यार इतना बड़ा वीडियो बनाया हूँ मैंने, यहाँ पे कोई व्यूज़ नहीं आ रहे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि 12-13 मिनट 15 मिनट ऐसा वीडियो रहे, ऐसे 20 मिनट तक के ना जाए, क्योंकि एक वीडियो भी मेरा 20 मिनट तक के गया था। तो बस यही है। बाकी मैंने होली तो कल बहुत ही ज़्यादा खेल लिया हूँ, आप देख ही सकते हैं मेरे चेहरे का हाल अभी भी कैसा हो रहा है, हाथों का हाल कैसा हो रहा है। बाकी आगे अपन ये बॉक्स को एक और बार खोलेंगे। आज तो मैंने आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा दिया हूँ कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो गाइज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और हो सके तो शेयर कर दीजिए, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मुझे जल्दी से जल्दी लेना है मेरा ट्राइपॉड। थैंक यू।